हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरूज विद व्लॉग्स बाय अरूज और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है, पर यह है कि आपको मैं अभी शुरू में ही बता देती हूँ कि दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि मैं आपको म्यूज़ की साड़ी भी रिक्रिएट करना बताऊंगी और दूसरा ये कि मैं आपको म्यूज़ के वेरी ट्रेंडिंग दुपट्टाज में से एक दुपट्टा रिक्रिएट करना सिखाऊंगी। इस रिलेटेड टिप्स भी आपसे शेयर कर दूंगी कि आप भी आसानी से म्यूज़ के दुपट्टास को रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो ये वाला दुपट्टा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से रिक्रिएट हो जाएगा इन वेरी लेस बजट एंड इन गुड क्वालिटी। देखिए, रिक्रिएशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उसको हम चीपर वे में ही करेंगे। इन गुड क्वालिटी लाइक जैसे डिज़ाइनर्स जो मटेरियल यूज़ करते हैं, उस तरह का सेम मटेरियल यूज़ करके भी चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द मेन पर्पज़ ऑफ माई वीडियो। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सेम टू सेम चीज़ जितनी मेरे लिए पॉसिबल हो आपके साथ वैसे ही शेयर करूँ, अगर हम मिनिमल बजट में बना रहे हैं उसको, और आप किस तरह से बना सकते हो आपके साथ भी वो सब टिप्स शेयर कर दूंगी कि आप भी किस तरह से आसानी से वाले ड्रेसेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि उसके लिए हमें ऑर्गेन्जा का दुपट्टा चाहिए। अगर आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नहीं बनाना चाह रहे और सिंपली दुपट्टा के ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह का पिंक दुपट्टा जो मैंने आपको दिखाया आप वो भी बाय कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी भी होता है और शाइनी भी होते हैं। इस टाइप के फैब्रिक्स अच्छे लगते हैं विद साड़ी, अगर आप एक दुपट्टा ड्रेप करना चाह रहे हो तो। अदरवाइज सेम टू सेम के लिए हम खरीदेंगे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। इस तरह का पिंक कलर का ऑर्गेन्जा का मैं फैब्रिक खरीद रही हूँ। अगर आपको ये कलर अच्छी वाली ऑर्गेन्जा में मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये कि आप व्हाइट कलर का दुपट्टा लेंगे ऑर्गेन्जा का और उसको डाई भी करवा सकते हैं। अब आती है बारी ऑर्गेन्जा के दुपट्टे की, ये कि आपने प्योर फैब्रिक खरीदना है। जो प्योर फैब्रिक होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, नॉर्मल रेंज में मिल जाएगा। तो आपने ये करना है कि खरीद के 2.5 यार्ड्स का दुपट्टा अच्छा लगता है, पर अगर आप प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस बना रहे हैं तो आपने भी 6 यार्ड्स का दुपट्टा या 3.25 गज का दुपट्टा बनवाना है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इफ़ ब्राइड्स रिक्रिएट करने वाली हैं इस ड्रेस को या फिर कोई इस ड्रेस को, तो मेक श्योर कि आप फिर 3 यार्ड्स का ही फैब्रिक खरीदें। अच्छा, हमने इसका दुपट्टा खरीद लेना, उसको डाई करवा लेना इनटू कैंडी पिंक कलर या फिर बारबी पिंक कलर में। जैसे हानिया आमिर का है वैसे ही आप डायर को दिखा के एग्जैक्टली उसी कलर को डाई करवाइएगा। ये ना ईजिली आपको मिल जाता है। उसमें जब आप डायर के पास जाते हैं तो उनके पास एक पैलेट होती है, बुक पैलेट, उसमें सारे शेड्स होते हैं, उसमें से आप मैच करके बनवा लेंगे। पिक्चर दिखा के भी डाई करवा सकते हैं अगर आपको डाइड में प्योर अच्छे वाला फैब्रिक नहीं मिलता तो। अच्छा, इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके लिए हम सितारे यूज़ करेंगे और स्वॉस्की स्टोन्स। अब बारी आती है मटेरियल की। आपने नोटिस किया होगा कि म्यूज़ के मोस्टली ड्रेसेस में राइनस्टोन्स यूज़ हुए होते हैं, जिसको हम ये बेड की भी कहते हैं, जिनको हम स्टोन्स कहते हैं, क्रिस्टल स्टोन्स, और सितारे यूज़ हुए होते हैं। सितारे का काम भी बहुत खूबसूरत लगता है और ये वाले स्टोन्स का भी इनमें बहुत ज़्यादा ना शाइन होती है। तो हानिया मिर का ये वाला दुपट्टा मैं इसी तरह से रिक्रिएट करूँगी। कलर डाई वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस दुपट्टे की आउटलाइनिंग करनी है, यानी चारों साइड्स पे आपने या तो सितारे का काम कर लेना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कोई भी सितारे वाली लेस ख़रीद के या स्टोन वाली लेस ख़रीद के सारी आउटलाइनिंग करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 स्टोन वर्क हम यूज़ करेंगे। अगर आपने 3 सितारे वाला काम करना है तो भी आप इसको भी ग्लू से लगा सकते हैं, पर यह कि सितारे के लिए बेस्ट यही चीज़ होती है कि आप उसको स्टिच करें, उसकी खूबसूरती इस तरह से आती है। और वो साड़ी मैंने जिससे रिक्रिएट की है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उस पर सितारे का काम हुआ। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ जो इसमें हानिया वाले में जैसे स्टोन्स यूज़ हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके लिए 26,000 ग्लू ली है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक स्टोन करके लगा लिया। उसके बाद आपने आसानी करनी है तो एक एक स्टोन करके पहले पूरा एक पैटर्न बना लेंगे हम। आपने इक्वल डिस्टेंस रख के ना उस पर ये वाले स्टोन्स लगाते जाना है। 3 स्टोन वर्क करना है हमने, यानी 3-3 स्टोन आपस में लगते जाएंगे। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कोई वुडन फ्रेम बड़े वाला है जिस पे कपड़ों का काम होता है, आप उस पर भी लगा के कर सकते हो, और वो नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी शीट के ऊपर रख के ये वाला काम करते जाएंगे। अगर आप खुद नहीं कर पाते तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, किसी टेलर से या जो भी आपको करके देगा। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ईजिली हो जाएगा। आप उनको थोड़ा बहुत पे करते हो तो वो करते हैं। अगर आप ये वाली कॉस्ट अपनी सेव करना चाह रहे हैं, आप किसी से एम्बेलिशमेंट नहीं करवाना चाह रहे, तो ये वाली वीडियो मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आप आसानी खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना इजीली ये बनता जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है और चीज़ भी आपकी देखें कितनी प्यारी टर्न आउट होगी। इतनी कॉस्टली चीज़ अगर आप नहीं बाय कर सकते, आप इसको खुद भी रिक्रिएट कर सकते हैं। और इस ड्रेस को आप ईद के लिए भी बनवा सकते हैं। आगे इसके साथ आप सेम इसी पैटर्न से काम करके अपना ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा बड़ा वाला स्टोन लगाएंगे, वो फ्लावर शेप का होता है, मैंने पिक्चर भी अटैच कर दिया, आप ये वाला शर्ट पे सारा लगा लें और दुपट्टे पे इसी टेक्निक से काम कर लेंगे। और जो सितारे वाली टेक्निक है वो भी मैंने अंकल की वीडियो बनाई थी ताकि आपको मैं दिखा दूँ, आपके लिए आसानी रहे अगर आप सितारे से भी काम करना चाहते हैं
तो आप वो भी कर सकते हो। अब ये देखिए इस तरह से कंप्लीट होता जा रहा है। ये वाला क्रिस्टल मैंने खरीदा है। क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा शाइन होती है। वैसे ये है कि प्लास्टिक के मटेरियल में बहुत ज़्यादा शाइन होती है और वो ज़रा रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि एक सूट हम 3 से 4 दफ़ा पहना जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पहना जाता, तो वो ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते। तो फिर यह कि बेस्ट है आप प्लास्टिक का मटेरियल खरीदेंगे, उसमें भी शाइन होती है, आपको क्रिस्टल की कॉपी मिल जाती है बेसिकली। तो आप उसको लगाते जाएंगे और आपका बहुत अच्छा दुपट्टा प्रिपेयर हो जाता है। और इन दुपट्टास का ये सीन है कि ये तो किसी भी चीज़ के साथ यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने इसमें हानिया आमिर को साड़ी के साथ ये वाला दुपट्टा कैरी करवाया और अच्छा भी बहुत लग रहा है। आप इसको साड़ी के साथ भी कर सकते हो और इसी दुपट्टे को आप किसी शलवार कमीज़ के साथ भी पहन सकते हैं। इवन कोई लहंगा चोली आप बनवा रहे हो तो उसके साथ भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैं ग्लू लगाती जाऊँगी और ग्लू के साथ ये वाले स्टोन्स हम लगाते जाएंगे। अगर आप स्टिचेबल स्टोन खरीदोगे तो उसको फिर यह कि आपको धागे से लगाना होता है, उसको ज़रा फिर वो ज़रा नीडल से लगता जाता है। और आपने अगर सितारा खरीदना है तो आपने 6 mm का खरीदना है, और अगर स्टोन्स खरीदने हैं तो वो भी इसी साइज़ के खरीद लेंगे, वो थोड़ा 3D लुक हो जाती है। और अगर ऐसे जैसे आप हानिया में जैसा रिक्रिएट करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए अगर आप 3 to 4 mm का खरीदेंगे स्टोन या फिर सितारा तो वो भी प्यारा लगता है। और ये वाले मैंने जितनी भी इसकी कैटेगरी इससे मटेरियल की कौन सा मटेरियल यूज़ हो सकता है और ऑल्टरनेट पे आप क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उसकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी वाला दुपट्टा साथ साथ प्रिपेयर होता जा रहा है। और देखिए इतने मज़े की चीज़ है, ये आप खुद से बनाएं, आप शादियों के लिए भी बनवा सकते हो, जिस भी फंक्शन में आपको अगर लगता है ये प्यारा लगेगा आप उसके लिए बनवा सकते हैं। इन दुपट्टास का ये सीन है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी कि कोई म्यूज़ के आर्टिकल्स रिक्रिएट करना है, इसलिए मैंने इसका एक दुपट्टा भी रिक्रिएट किया और इसकी जो साड़ी रिक्रिएट कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कि इसका स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि म्यूज़ का ये होता है कि इसमें सितारे का काम होता है, 3 स्टोन का काम होता है, 3 सितारे वाला काम होता है, या फिर जब सिंगल स्टोन होता है तो वो कौन सा यूज़ होता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसका आपने एक मोटिव देखा होगा वो भी बहुत ज़्यादा बनता है, और इसके अलावा साड़ी पे बन रहा है या फिर शर्ट पे जो बनता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। और अगर आप कोई ऑन रिक्वेस्ट कहना चाहते हैं, जैसे म्यूज़ के आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी वो मैंने रिक्रिएट किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ये देखिए इस तरह से काम होता गया। इसकी लाइव तो इतनी खूबसूरती है, इसकी ना बहुत ज़्यादा शाइन होती है और ये डिसेंट सा डिज़ाइन है। और ये ग्लू से जब आप काम करेंगे ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगी, बस ये है कि आपने इसको लगाना प्रॉपर टेक्निक से। टेक्निक ये होती है कि इसके ग्लू आपने जब लगानी है तो ये नहीं कि आपने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगानी है, और ये भी बात नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देनी है, वो फिर यह कि नज़र आएगा। नॉर्मल क्वांटिटी भी आपने लगा के उसके ऊपर स्टोन लगा देना है। आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली स्टोन पर लगाने के बाद इस पर लगा दें। अगर आप 3 स्टोन्स वाली काम नहीं करना चाह रहे, आप ये वाला स्टोन बाय करके एक एक भी करके लगाएंगे बहुत प्यारा लगेगा। और ये बड़े वाला स्टोन आप 3 वाले करके लगाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। और अगर आप सेम हानिया जैसे लुक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वाली टेक्निक परफेक्ट है। मटेरियल भी आप ये वाला बाय कर सकते हो, और ये कि मटेरियल क्रिस्टल का और प्लास्टिक का दोनों अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे लगते हैं, शाइन दोनों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ी नॉर्मल रेंज में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप प्लास्टिक का मटेरियल बाय कर लें। अगर आप क्रिस्टल फॉर्म में करना चाहते हो तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट मटेरियल की ही बढ़ेगी, बाकी आपने अगर काम खुद करना है तो आपको वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा और लुक आपकी सेम टू सेम यूज़ जैसी रिक्रिएट होगी। ये कि अगर सितारे वाला आप काम करते हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपने सितारे को ग्लू से नहीं लगाना। प्यारा लगता है पर मैंने नोट किया सितारा अगर ग्लू से लगाओ तो फिर वो हट जाता है, तो इसलिए बेहतर है स्ट्रेचेबल करेंगे। जो भी मटेरियल अगर आप खरीदते हैं जिसमें जैसे ये वाला, जिसमें आप ये देखिए स्पेसिफिकली स्पेस हो स्टिच करने की, तो फिर वो स्टिचिंग में परफेक्ट रहता है। और अगर आप ग्लू वाला खरीदोगे जैसे ये वाला है तो वो फिर आप ग्लू से लगाओगे वो रिमूव नहीं होगा। तो ये है कि आप भी 6000 ग्लू से भी लगा सकते हैं, और एक फैब्रिक ग्लू मैंने आपके साथ शेयर किया, ये भी आप कर सकते हो यूज़, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये वाले सीक्वेंस बिल्कुल भी रिमूव नहीं होंगे। बस ये है कि प्रॉपरली एक टेक्निक है उसको आप फॉलो करेंगे, आपका दुपट्टा कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और जो मैंने आपके साथ टेक्निक्स पॉसिबल हैं वो इन लेस बजट भी सब कुछ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला दुपट्टा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।